हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू हिमलतास डेकोर आइडियाज़। फ्रेंड्स, ये मेरा एरिका पाम है। ठंड से मेरे सारे प्लांट्स की ग्रोथ रुकी हुई है। आप ये देखिए, ये मैंने रिपोर्टिंग की है और मैं अपने अच्छे अच्छे पौधे सारे अंदर उठा लाई हूँ शेड में, क्योंकि रात को यहाँ बहुत कोहरा पाला गिर रहा है। और मैं इन पेड़ों पे फंगीसाइड के लिए ये डाल दे रही हूँ राख, क्योंकि राख पुराने ज़माने से उपयोग की जा रही है, तो मुझे राख डालने का मन हुआ। मैंने कहा कि चलो राख भी हम ट्राई करके देखते हैं, वरना फंगीसाइड तो हम डालते रहते हैं। हल्दी भी हमने डाली है, अपनी यूज़ की है 15-15 दिन पे। अब मैं इसमें राख डाल दे रही हूँ अपने पौधों पे। फ्रेंड्स, ये अपने भाई के यहाँ से मैं गुलदाउदी का पौधा लेकर आई थी। वो खरीद कर लाया था भाई, तो उसने ऐसे ही रख रखा था। बिल्कुल लैगी सा हो रहा था, फूल तो लगे हुए थे लेकिन ना इसमें कोई ग्रोथ दिख रही है ना कुछ। तो मैंने ये फूल तोड़ दिए हैं इसके सारे, और मैं इसको रिपोर्ट भी करूँगी। तो मेरी कोशिश है कि इसको अच्छी तरह केयर करके इसको घना बनाऊं। अब आप देखिएगा कि मैं इस लैगी से प्लांट्स को किस तरह से ठीक करूं। फ्रेंड्स, ये नर्सरी वाले ना फ्लावरिंग का हार्मोन्स देकर, रूटिंग हार्मोन्स देकर जल्दी से पौधा तैयार तो कर देते हैं, लेकिन पौधे में वो बात नहीं आती। कितनी कलियां जो हैं बिल्कुल कमज़ोर मरी मरी सी कलियां हैं। मैं क्या करूँगी कि इसके ये दोनों फूल भी तोड़ देती हूँ, और जिससे इसकी एनर्जी सेव हो जाएगी पौधे की। गमला मेरा जो है तैयार है पहले से, इसमें किचन वेस्ट भी मिला हुआ है और सॉइल इसकी अच्छी है। तो इसी गमले में मैं इस गुलदाउदी को रिपोर्ट करती हूँ। मिट्टी इसकी भुरभुरी सी है। अब आप देखिए, इसको रिपोर्ट करके मैं रख रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने 15 दिन बाद इस पर जो है राख का छिड़काव किया है, तो इसमें पौधे में काफ़ी सुधार दिखा है। फ्रेंड्स, अपने कुछ पौधे मैं नीचे उठा लाई हूँ, जिससे कि मेरी नज़र भी बनी रहेगी उन पौधों पर और मैं इनकी केयर भी करती रहूँगी। तो देखिए, ये डिफेनबेचिया उठा लाई मैं अपना। ये मेरा वो रिपोर्ट किया हुआ गुलदाउदी है, और ये भी है जेड। ये देखिए गुलदाउदी का प्लांट है, जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी। 15 दिन हो गए, इसकी पत्तियां अब बड़ी हो गई हैं। ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैंने इसके सारे फूल जो मुरझा रहे थे वो काट दिए थे, और अब जो कलियां हैं थोड़ा सा बड़ी हो रही हैं। मैं इसमें भी राख जो है डाल देती हूँ। पुराने ज़माने में तो फंगीसाइड्स का हम लोग नाम जानते ही नहीं थे, तो फंगीसाइड के रूप में राख का ही यूज़ करते थे। और इस समय सब लोग ताप भी रहे हैं, तो घर में राख भी हो रही है। तो मैंने क्या किया, उस राख से सारे पौधों में थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दी है, जिससे कि मेरे प्लांट्स में कोई कीड़े मकोड़े ना लगें। अब जब छिड़क ही रही थी तो मैंने सोचा मनी प्लांट तो बहुत अच्छा है, मेरे यहाँ पर काफ़ी मनी प्लांट है, मैंने उसमें भी डाल दिया राख को। फ्रेंड्स, ये तुलसी देखिए, ठंड के वजह से इनकी पत्तियाँ ब्लैक ब्लैक सी हो गई हैं, जबकि हम रात में इनको ढक कर रखते हैं, पानी बहुत कम देते हैं, हल्दी 15 दिन पे डाल ही रहे हैं, फिर भी तुलसी के पौधे को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ठंड में। हमारे यहाँ कुछ ठंड भी स्पेशल पड़ती है। इस बार तो बारिश हुई नहीं है, बारिश हो जाती तो मौसम साफ हो जाता, ठंड कम हो जाती है। तो मैं इस पर भी राख का छिड़काव कर देती हूँ, जिससे कि इनकी पत्तियाँ, अगर कोई कीड़ा होगा तो वो भी मर जाएगा और सेव हो जाएंगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरे मैंने तुलसी पर खूब अच्छे से छिड़क दिया है राख को। ये बेस्ट फंगीसाइड कहा जाता है राख। अब तुलसी का पेड़ बचा गए तो समझ लिया हम सफल रहे।
देखते हैं, बाद में आपको पूरी अपडेट फिर से दूंगी तुलसी के पौधे की अपने। बाकी सभी प्लांट्स में भी मैं राख का प्रयोग करूंगी। ये प्लांट्स मेरे जो हैं घर के बाहर रखे हुए हैं सड़क पे, इनका तो ठंड से बहुत बुरा हाल है। पौधे ज़्यादा हैं तो कहाँ रखें, इसलिए सभी जगह रखे हुए हैं बिखरा के। अब फंगीसाइड राख को तो मैं सब पर छिड़क दे रही हूँ फ्रेंड्स, और मनी प्लांट में भी डालूंगी अपने, जो मैंने यहाँ आपने वीडियो देखी होगी, मैंने डेकोरेट कर रखे थे फ्रेंड्स। ये मैंने थोड़ा थोड़ा नीम ऑयल का भी स्प्रे कर दिया, जिससे कि अगर कोई कीटाणु हो तो वो इसकी गंध से ही दूर भाग जाएं। अब देखते हैं, मेरी कोशिश तो जारी, मैं अपने पौधों को कहाँ तक सुरक्षित रख पाती हूँ फ्रेंड्स। ये ऑयल स्प्रे मैं छत पर वाले प्लांट पे भी कर रही हूँ। छत पे जो रखे प्लांट हैं सबके यहाँ देखिए क्लाइंचो कितना अच्छा हो रहा, मेरे यहाँ क्लाइंचो में खाली कलियां बनी हुई हैं। ठंड से सारी ग्रोथ बहुत धीमी चल रही है, लेकिन पौधे बच जाएं ये भी बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। फ्रेंड्स, आपने कीमती वक्त दिया, मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियो लाइक की फ्रेंड्स। आपका सहयोग ही मेरी सफलता है फ्रेंड्स। आपने मेरी यहाँ तक वीडियो वॉच की, आपने साथ बनाए रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।